गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के लेक्चर नंबर 5 में। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ से हमने ये जाना था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अगर निकालना हो तो उस फॉर्मूला से हम लोग कैसे निकालते थे, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कराया था और वहाँ बताया था कि कूलम्ब्स लॉ को कैसे यूज करते हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देखना। आज के क्लास में हम लोग उसी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला निकला था वो एक बार फिर से हम लिखकर आपको बता देते हैं। फॉर्मूला था K Q1 Q2 by R²। याद हो ही गया होगा आपको। K क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, जिसको हम लोग कभी कभी 1/4πε0 भी लिखते थे, और सवाल बनाते समय इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे 9 × 10⁹। यूनिट भी आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं और उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे और कुछ टॉपिक, नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। चलिए, इस क्वेश्चन को बना के देखिए क्या क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले आप ट्राई करें खुद से, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप 2 मिनट का समय जरूर लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। पढ़ने का तरीका यही होता है कि पहले आप खुद से ट्राई करो, तब नया क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। ठीक है ना। आपने सब चीज़ पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, उसी फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा हुआ भी है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है सॉल्व कर लिए। चलिए, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन का 2 पॉइंट चार्ज है ए और बी। दो चार्ज दिया हुआ है ए और बी। ए पे +q चार्ज है और बी पे -q चार्ज दिया हुआ है, और दोनों को रखा गया कुछ डिस्टेंस पे रखा गया। सर्टेन डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर रखा गया। यहाँ डिस्टेंस को फिक्स नहीं किया गया, ठीक है ना। और फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, और दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है। आगे पढ़िए क्या कर रहा है। यहाँ तक की कहानी ये हुई कि दो चार्ज है आपके पास, दो चार्ज है। एक को A बोला गया, दूसरे को B बोला गया। A पे +q चार्ज है और B पे -q चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ दूरी है, हम भी मान लेते हैं डिस्टेंस r ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कर रहा है। करेक्ट इफ 25%, यदि 25% चार्ज A इज ट्रांसफर टू B, अगर A जो है अपना 25% चार्ज B को दे देता है तो उसके बीच में देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स, उसके बीच में नया फोर्स कितना लगेगा। फिर से समझाते हैं। दो चार्ज दिया हुआ है, एक +q और एक -q, दोनों के बीच के डिस्टेंस r है, और ये दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स कितना। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ फोर्स कितना लग रहा है? F। उसकी आगे की कहानी ये बोला है कि अगर A ने अपना चार्ज, A पे पहले चार्ज कितना है देखिए यहाँ पे, A पे चार्ज है +q और B पे कितना था? -q। अगर A ने अपना चार्ज 25% B को दे देता है, 25% तो समझ रहे हैं, Q है, Q का 25% कितना हो जाएगा? उसका 4, Q/4 हो जाएगा। तो अगर A अपना चार्ज इसको दे दे 25%, तो देने का मतलब क्या हो गया? यहाँ से माइनस हो जाएगा Q/4, और जैसे A लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर दे देता है और डिस्टेंस तो वही है, पहले जो दूरी था वही डिस्टेंस है, तब कह रहा है कि यहाँ पे जो नया फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, इस वाले में तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इसका वैल्यू लिख सकते हो कि Q यहाँ माइनस नहीं रखना है, आपको बताया गया था R²। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, F' की वैल्यू निकालते हैं। अगर चार्ज A B को दे चुका होगा तो अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके पास कितने चार्ज बचेंगे? इसका सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4q -q 3q/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3q/4 हो जाएगा। इस तरह से कुछ चार्ज आ जाएंगे A और B पे। फॉर्मूला आप जानते हैं कि Q1 Q2 3q/4, Q1 हो गया 3q/4, Q2 हो गया R²। F' क्या हो जाएगा? K। यहाँ से अगर सॉल्व करके देखा जाए तो ऊपर अगर 3 कितना हो जाएगा? 9, और नीचे कितना हो जाएगा? 16। मतलब Q/R², और डिजिट जो आया है 9/16 कर रहे हैं ऐसे, ऊपर 9 है, देखिए 3 में 9 करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ R²। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू पहले से दिया हुआ है कि Q/R² को हम F बोलते हैं। K Q/R² क्या बोला जाएगा? F। तो यहाँ से F
इंटू 9/16, मतलब 9/16 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन आसान था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप अगर इसमें अगर खुद से बनाना है तो ये भी सोच सकते हैं, अगर बी ए को दिया रहता तो यहाँ पे 25%, अगर 50% दिया रहता तो 75% दिया रहता तो क्या फोर्स होता। तो आप खुद से ऐसे क्वेश्चन को, नया नया क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो है सही होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कर द फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो मतलब दो चार्ज को अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 40 मीटर। यानी यहाँ पे चार्ज की अमाउंट तो दिया नहीं है, हम चार्ज की अमाउंट नहीं दिया है, तो एक को अपने मन से Q1 मान लीजिए और दूसरे को Q2, और दोनों के बीच के डिस्टेंस दे चुका है 50 सेंटीमीटर। इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 40 न्यूटन है। यहाँ तक जो क्वेश्चन बोला है वहाँ तक, यहाँ तक की बात है कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर व्हाट विल बी द फोर्स इफ डिस्टेंस बिकम्स 25 सेंटीमीटर। अगर दोनों चार्ज के बीच की दूरी को घटाकर, मतलब 50 सेंटीमीटर से कम कर अगर हम 25 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये जो दूरी पहले 50 सेंटीमीटर था, अगर 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, इसके बीच का फोर्स क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है। दोनों यहाँ से दो इक्वेशन बनने वाले हैं। अच्छा, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था पिछले क्लास में, आपको बताया गया था कूलम्ब्स लॉ किस पे डिपेंड करता था। वहाँ बताया था कूलम्ब्स लॉ में कि अगर चार्ज की अमाउंट को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ डिस्टेंस पहले 50 था, डिस्टेंस कितना हो गया 25, यानी दूरी तो कम हो रही है। अगर दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को कम होगा तो फोर्स जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो पहले 40 था, तब जो भी आंसर आएगा बताओ क्या होगा, 40 से बड़ा होगा कि छोटा, 40 से बड़ा होगा कि छोटा, 40 से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर दूरी कम होगी तो फोर्स बढ़ेगी, लेकिन इसको हमको बनाकर देखना है कैसे होगा। तो चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। जब भी आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना हो तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूला को बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करो, सेंटीमीटर को आपको मीटर में कर देना चाहिए। अब उसको हटा देते हैं। सेंटीमीटर को आपको बताए थे मीटर में करने का ट्रिक पिछले क्लास में कि 10 के पावर -2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम इसको बनाते हैं एक बराबर कूलम्ब्स लॉ से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर करें, इसकी जगह पे कितना है 40, K वैल्यू नहीं रखेंगे, K का मान नहीं रखेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ क्यों नहीं रखा जाएगा। Q1 का तो नहीं दिया हुआ, Q2 तो नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस का स्क्वायर दिया मतलब इसका होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर का मतलब इसको कितना बार लिखा जाएगा, बोलिए, 2 बार लिखा जाएगा कि नहीं, 2 बार लिखा जाएगा ना। इसका होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, 40 के Q1 Q2 और नीचे 50, ये भी 50 और ये देखिए 10 के पावर -2 को अगर ऊपर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा और +2 का मतलब 100 तो हो गया, 10 के पावर 2 का मतलब 100 और ये भी ऊपर गया 100। और ध्यान से देखेंगे तो कुछ कटने वाला, 50 को 100 2 बार में, फिर 50 से 100 2 बार, तो यहाँ से क्या मिलेगा, थोड़ा सा और छोटा कर देना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 40 इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू 4। इस इक्वेशन को स्टार मान लें क्योंकि इसका ये यहाँ पर पढ़ने वाला। यहाँ तक कहानी समझ में आया। चलिए, तो यहाँ से अगर f डैश की वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला जानते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो Q1 Q2 और R स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या कर देंगे, मीटर में करेंगे ना। और आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कैसे किया जाता है। और इसको स्क्वायर का मतलब कितना बार लिखा जाएगा, 2 बार। देखिए कुछ स्टेप बचाएंगे, यहाँ लिखेंगे ना 25 × 10 के पावर -2 इंटू 25 × 10 के पावर -2, तो -2 को ऊपर भेज कर +2 मतलब 100
और एक और 25 है, उसका भी -2 पड़ जाएगा तो 100। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मतलब एक स्टेप यहाँ से आपको कम किया गया है। ये तो लिखते हैं 25 × 10⁻², फिर 25 × 10⁻², जैसे यहाँ पे लिखा गया और उसको ऊपर भेज कर 100 बना। अब क्या कीजिए, इसको इससे 4 बार में काट देंगे और इसको इससे 4 बार में काट देंगे। f डैश बराबर आ गया होगा k Q1 Q2 4 × 4, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ध्यान से देखो कि k Q1 Q2 × 4 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। k Q1 Q2 × 4 का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो यहाँ रखेंगे 40 और यहाँ पे क्या है 4, मतलब जो नया फोर्स आएगा वो कितना आएगा 160 न्यूटन। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग तो बात सही होगी कि अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक भी बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या हो रहा है, पहले दूरी था 50, अब दूरी हो गया 25, ठीक है। तो पहले फोर्स था 40, अब आंसर आया 160। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस को 50 से 25 मतलब आधा किया जाएगा तो फोर्स जो होगा वो 40 से 160 मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस हाफ होगा, ठीक है ना, अगर डिस्टेंस आधा होगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस आधा होगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कल को अगर यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा अलग अलग दिया रहेगा तभी आप बना लोगे ना, बन जाएगा। इस चीज़ को पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम एक और पॉइंट लिखवाते हैं इसमें, पहले आप इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए यहाँ इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे। अगर डिस्टेंस दूरी हाफ होगा, आधा होगा, तो फोर्स 4 गुना 4 टाइम्स 4 गुना बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, ठीक है। समझ में आया ना, यही चीज़ है। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपको दें कि यहाँ पे बताइए कि 2 चार्ज हैं, दोनों का एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, यहाँ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। फिर 40 ले लीजिए ना, यहाँ मान लीजिए फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। अगर दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, चार्ज तो अमाउंट से मतलब यहाँ फोर्स क्या होगा, तो दूरी अगर आधा होगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 20 में 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 20 चौका 80, ठीक है। चाहे तो आप इसको बनाकर भी देख सकते हैं, वही आंसर आएगा। इसको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पर आपको काम देने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इसी पे आधारित, इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए। फिर इस क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए क्योंकि आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन जो पढ़ा है सेम उसी पे आधारित है। एक क्वेश्चन बनाइए, क्या करें, क्वेश्चन करें द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज f, मतलब 2 पॉइंट चार्ज जो है कुछ दूरी पे रखा गया है, लेकिन उसमें फोर्स कितना लग रहा है f। तो करें व्हाट विल बी द फोर्स इफ डिस्टेंस बिकम्स डबल, अगर दूरी को डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दूरी को आधा किया गया था, यहाँ दूरी क्या हो गया डबल। चलिए पहले इसको बनाते हैं, तब इस पर ट्रिक लगाएंगे। कहने को 2 चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच का मान लेते हैं डिस्टेंस r है, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है। अब बोला है कि अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया गया हो, डबल मतलब समझ रहे हैं ना, एक Q1 है एक Q2 है, डिस्टेंस डबल का मतलब दूरी कितना हो गया 2 बार, तो यहाँ जो नया फोर्स आएगा वो क्या होगा, बस यही क्वेश्चन बोला। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग तो आप लिख सकते हैं m बराबर k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे अब इसको लिखते हैं, प्लस की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग k Q1 Q2 बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2r का स्क्वायर, यानी यहाँ पे k Q1 Q2 और इसको सॉल्व, इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा 4r का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर इंटू 1/4 करते हैं,
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r² आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे Q1 Q2 y को क्या बोला गया, f, यहाँ देखिए इसको भी क्या बोलेंगे, f। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो f डैश आएगा आपका, इसको रिप्लेस कर देंगे f में, f इंटू 1/4 आएगा, यानी f डैश की जो वैल्यू आएगी f/4 है। ये भी कूलम्ब्स लॉ का बात सही हुआ कि जो दूरी बढ़ रहा था तो फोर्स कम हुआ, और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो फोर्स जो है 4 गुना कम हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा, ठीक ना। अगर डिस्टेंस को डबल किया जाएगा तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा, अगर डिस्टेंस को हाफ किया जाएगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यानी पहले फोर्स कितना लगा था F, और दूरी जैसे ही डबल हो गया तो फोर्स कितना हो गया, F/4। इस पॉइंट को भी लिख लेंगे कि अगर डिस्टेंस हाफ होगा, इफ डिस्टेंस हाफ नहीं, यहाँ पे डबल है ना, डबल, देन फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीजेस, ठीक है ना। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे कि फोर्स अगर डबल, डिस्टेंस अगर डबल होगा तो फोर्स क्या होगा, अगर डिस्टेंस हाफ होगा तो फोर्स क्या होगा। इसको नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो मेरा टॉपिक है उसको आप हेडिंग देंगे यहाँ से, नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने कूलम्ब्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन को किए हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या पढ़ेंगे बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी, नया टॉपिक। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग ER से भी लिखते हैं, या इसका एक और नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों का काम सेम है, बस सिंबल और नाम अलग अलग है। रिलेटिव परमिटिविटी बोले चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए, कहने का मतलब ये हुआ, समझिए यहाँ से कि जो आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि दो चार्ज था, जो Q1 था और Q2 था, अगर डिस्टेंस r है तो मान लीजिए यहाँ जो फोर्स लिखेंगे वो तो फॉर्मूला था Q1 Q2/r²। यानी जो दोनों चार्ज को जो रखा गया था, इसके अगर आसपास जो बोला जाए कि इसके आसपास मान लीजिए एयर था, ठीक है ना, या इसको वैक्यूम बोल सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों चार्ज को अलग मीडियम में रखा जाए तो फोर्स तो अलग होगा। जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल से समझिए कि आप एक रोड पे पूरे स्पीड से दौड़ रहे हैं, पूरे एनर्जी के साथ दौड़ रहे हैं, और आपका जो स्पीड है 40 किलोमीटर/आवर। तो जो आप दौड़ रहे हैं रोड पे, तो आपके चारों तरफ क्या एयर है, एयर आप पे फोर्स लगा रहा होगा, आपके मतलब स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन अगर वहीं आप रोड पे दौड़ रहे हैं, कहाँ पे हैं, रोड पे, लेकिन वहीं बोला जाए कि आप ही को अगर पानी में डाल दिया जाए, मान लीजिए आपके इस यहाँ तक पानी है, इतने ऊंचाई पे पानी, अब वहाँ पे स्पीड में दौड़िए, क्या आपका स्पीड सेम होगा, क्या आपके द्वारा जो स्पीड है वो सेम होगा, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा। यहाँ जाहिर सी बात है आपका स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए कम हुआ क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हुआ। यहाँ मीडियम एयर था चारों तरफ, और यहाँ मीडियम क्या है, वाटर है। अलग अलग मीडियम में फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। अब यही बात पूछा जाए कि कितना गुना कम हुआ, तो पहले तो 40 था, अब तो हो गया 10, यानी 4 गुना कम हुआ। जो कम हो रहा है, या चाहे इसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए 4 गुना बढ़ रहा है, कम हो या बढ़ना हो, वही है रिलेटिव परमिटिविटी। यानी अगर इसको हम बात करें फोर्स वैक्यूम में, मान लो फोर्सिंग है, वैक्यूम हो चाहे एयर हो, बात एक ही होता है। और ये फोर्स मान लीजिए मीडियम है, तो कितना गुना कम हुआ है, यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा रिलेटिव परमिटिविटी बराबर फोर्स वैक्यूम बाई फोर्स मीडियम। फोर्स वैक्यूम बाई फोर्स मीडियम। वैक्यूम में कितना स्पीड से दौड़ रहे थे, 40, मीडियम में कितना था, 10। रिलेटिव परमिटिविटी कितना आया, 4। यही है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से समझते हैं कि दो चार्ज के बीच में अगर कुछ चीज को अगर हम डाल देते हैं, समझना ध्यान से, ये दो चार्ज है, इसके आसपास एयर है, तो फोर्स अलग लगा रहा होगा। लेकिन इन्हीं दोनों चार्ज के बीच में कुछ चीजें मीडियम आ जाए, मीडियम करने के बाद एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए, चाहे दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दीजिए, चाहे वाटर में डाल दीजिए, तो जो फोर्स होगा वो पहले से कम हो जाएगा।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल देने से फोर्स डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। कितना डिक्रीज करेगा? जितना उस मीडियम की वैल्यू होगी, जितना उस मीडियम की मान होगी उतना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें तो बिना आपको ये चीज़ बताए हुए अभी आपको डेफिनेशन में पढ़ा है, लेकिन आपको चाहे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया गया। करेक्ट, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब दो चार्ज के होगा, दोनों एयर में रखा गया, एयर को रिप्लेस कर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम चाहे कांस्टेंट में, और जिसकी वैल्यू कितना दिया गया कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब बताइए जो फोर्स लगेगा बढ़ेगा कि घटेगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाने से फोर्स घट जाएगा। कितना घटेगा? जितना मीडियम की मान होगी, के है तो के टाइम्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? ठीक, आते हैं अपने पॉइंट। अपना पॉइंट कौन था? हाँ, अपना पॉइंट है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन लिखा जाए, इट इज द फोर्स in vacuum, it is a force in vacuum to the force in medium is known as relative permittivity. रिलेटिव परमिटिविटी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी निकालना हो तो क्या करना है? फोर्स वैक्यूम बाय फोर्स मीडियम कर दीजिए। ये है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। एफ बी मतलब फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, दोनों का जो रेशियो निकालिएगा वही है रिलेटिव परमिटिविटी। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखाता है, भरने के लिए आप डर जाते हो, इसको लिखता है ई आर बराबर रिलेटिव परमिटिविटी बराबर ई वाई इन नॉट। ठीक है ना? एफ बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम, एफ एम इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो फोर्स है और ये भी तो फोर्स है, बस ये मीडियम की वैक्यूम की फोर्स है और ये मीडियम की फोर्स है। ये फोर्स है ना, तो फोर्स है तो दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम। अगर यूनिट सेम है तो डिवाइड में तो यूनिट से यूनिट तो कट जाएगा। अगर ये न्यूटन है तो ये भी न्यूटन होगा, कटेगा तो इसकी यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं यूनिट होगी, मतलब ई आर। ई आर जो होगा एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? यूनिट लेस। जब यूनिट लेस होगा तो उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसको ध्यान रखना है। ई आर इज यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के पास ना ही यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है। कुछ मीडियम की वैल्यू याद रखेंगे कि कौन मीडियम कितने फोर्स को रोकती है, तो ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ई आर जो होगा 1 और ई आर 80 और ई आर इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने तीन चीजें लिखा। 1 जो होता है फॉर एयर के लिए, एयर वैक्यूम के लिए, मतलब अगर आप दो चार्ज को एयर में रखते हो तो वहाँ जो फोर्स रोकेगी आप में बस सिर्फ 1 ही टाइम्स रोकेगी, लेकिन 80 जो होती है वाटर के लिए। समझ रहे हैं? मतलब एयर के कंपेयर में 80 गुना रोकता है पानी आपके स्पीड को, मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को। इन्फिनिटी जो होता है, इन्फिनाइट जो होता है मेटल, और इसको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है। इसको आप यहाँ पे इसको बल्ब बत्ती लगाकर हमेशा कॉपी में जलाते रहना है, ताकि जब भी आप कॉपी पलटेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ रही है? चलो इसको याद रखना है, और रिलेटिव परमिटिविटी भी याद रखना है। ई आर को एफ बी बाई एफ एम भी बोलते हैं, चाहे ई बाई ई नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, और एक चीज़ और याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से फोर्स घटता है कि बढ़ता है? तो घटता है। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से देखेंगे एफ मीडियम बराबर, तो यहाँ से क्या आएगा? एफ बी बाई ई आर, यानी मीडियम की जब फोर्स निकालोगे तो वैक्यूम के फोर्स से ई आर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा ना, यानी मीडियम की फोर्स कम होगी। तो इस चीज़ आपको यही बताता है। इस फॉर्मूला से आपने यही सीखा
कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से दो चार्ज के बीच में फोर्स डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज, घट जाता है। कितना घट जाता है? k टाइम्स। कितना घटेगा बाबू? k टाइम्स। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, यही ना आपका क्वेश्चन था, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से फोर्स घट रहा था। तो पहले इसको सारे पॉइंट को लिख लीजिए, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। नोट कर लिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पे एक क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आप क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। हर एक टॉपिक करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4। देखिए यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया? 4। और दो चार्ज जो है, दोनों चार्ज की वैल्यू कितना दिया हुआ? 20 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज की जो अमाउंट है वो सेम, मतलब 20 माइक्रोकूलम को पहले आपने पढ़ा है, इसको पहले कूलम में बदल दीजिए, आपके लिए फायदा करेगा। फायदा क्या? बदलना ही पड़ेगा कूलम में। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है? देखिए आप 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को भी हम आपको बताएं, मीटर में बदल दीजिए 10⁻² से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये दोनों के बीच में जो मीडियम है वो ER की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ER बराबर कितना? 4। तो आपसे बोला है कि फोर्स, मीडियम की फोर्स बताइए। FM की फॉर्मूला क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा ER बराबर FV/FM, पढ़े कि नहीं? तो FMV/FM, तो पहले FV निकाल लीजिए। और फोर्स इन वैक्यूम वाला, मतलब जब अभी तक जितने क्वेश्चन बना रहे तो वैक्यूम था, मतलब वहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? 1, T की मान 1 रखते थे। FV का मान निकाल लीजिए जैसे पहले आप बना रहे थे, यानी जो पहले आप फोर्स निकाल रहे थे सेम वही काम करिए। F निकालिए, उसको बस V मान लीजिए, K1 Q2/R² कर दीजिए। K का मान कितना रख देंगे? Q1 का मान, Q2 का मान, ठीक है। R² का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसको 2 बार लिखने की जगह स्क्वायर करेंगे ना, इसको 2 बार लिख लीजिए। हो गया? चलो क्लियर है। अब इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करो, देखो क्या क्या कटने वाला है। इससे काट देंगे कितने बार में? 2 बार में। इससे काट देंगे कितने बार में? 2 बार में। अब ध्यान से देखोगे तो कुछ आएगा इक्वेशन। देखिए 9 ऊपर आ रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू -6 -12 आया कि नहीं? नीचे देखेंगे तो आएगा 2 और 2 में गुना करेंगे 4, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 10⁻² -4। अब यहाँ से क्या करना है? इसको सॉल्व करना। सॉल्व कीजिए, जितना आप जल्दी स्पीड से सॉल्व करेंगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। देखिए -4 ऊपर जाएगा तो +4 होगा, प्लस वाले में ऐड होगा 9 4 13 हो जाएगा। 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा ना, यानी ऐसे आया। FV का जो वैल्यू आया 9 × 10⁻1 आएगा ना, -4 ऊपर जाएगा तो प्लस 9 4 13, 13 में से 12 जाएगा 1 और नीचे कितना है 4, यानी FV का जो वैल्यू आएगा 90/4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 22.5 आया कि नहीं? लेकिन आपको तो मीडियम वाला फोर्स चाहिए। ER बराबर आपने पढ़ा है FD/FM, और इधर जाने का तो इधर आने का, FM बराबर FD/ER कर देंगे। इसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और इसका मान कितना है? 4। अब सॉल्व कर लीजिए, आएगा यहाँ से 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6.25 करके आएगा। जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। बस यही, इसी तरह से आपको सवाल सॉल्व करना है।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से फोर्स क्या होता है, घटता है। क्लियर है? चलिए यहाँ समझते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको भी हेडिंग दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट का मार्क दिया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन करने का मतलब दायरा, हद में रहना। जैसे आप किसी से बातें करते हैं, बात बढ़ जाती है तो आप बोलते हैं कि ज़रा लिमिट में बात करो। वहीं कूलम्ब्स लॉ का भी एक लिमिट होती है, वो भी एक दायरा में ही रख कर फोर्स लग जाएगा। और कूलम्ब्स लॉ जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ आपको मैंने बताया गया था कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए। तो पहली बात यह है कि कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल है किसके लिए बना है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब स्मॉल चार्ज के लिए। और कूलम्ब्स लॉ तभी लगा सकते हैं जब चार्ज किस में हो, पेयर में हो। पेयर का मतलब जोड़ा होनी चाहिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को लिख दीजिए। कूलम्ब्स लॉ इज applicable for point charge only। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए applicable है, पॉइंट चार्ज के लिए। सेकेंड पॉइंट, इट इज मतलब कूलम्ब्स लॉ इट इज applicable पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज। पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज मतलब जो आपकी चार्ज होगी वो किस में होनी चाहिए, पेयर में होना चाहिए। दो चार्ज रहेगा तभी आप फोर्स लगा सकते हैं। अगला पॉइंट, इट इज अप्लीकेबल, कूलम्ब्स लॉ जो अप्लीकेबल है, ठीक है ना, इट इज अप्लीकेबल सिंगल मीडियम बिटवीन देम। यानी कूलम्ब्स लॉ जो है आपका अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ सिंगल मीडियम के लिए बना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप दो चार्ज को लिए हो तो दोनों चार्ज को एक ही मीडियम में रखो। यानी अभी मेरे पास अगर दो चार्ज है, दोनों एयर में है, तो यहाँ कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। नहीं तो दोनों को अलग मीडियम में रख दो, वाटर में डाल दो, चाहे किसी ऑयल में डाल दो, एक ही मीडियम में रखना। ऐसा नहीं करना है कि एक चार्ज को हम पानी में रख दें और एक चार्ज को एयर में रख दें और वहाँ फोर्स लगाएं। तो दोनों चार्ज की जो रखने का जो मीडियम है बदल गया कि नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों को पानी में डालो, नहीं तो दोनों को एयर में रखो, वहाँ कूलम्ब्स लॉ लगेगा। इट इज एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिंगल मीडियम के लिए। दोनों चार्ज की मीडियम क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। अगली पॉइंट, इट इज नॉट एप्लीकेबल लेस देन 10 to the power -15। मतलब कूलम्ब्स लॉ जो है अगर दो चार्ज के बीच की दूरी घटते घटते 10 के पावर -15 मीटर हो जाए, ठीक है ना, इससे कम हो गया तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को नहीं मानेंगे, वहाँ कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता। क्योंकि 10 के पावर माइनस जो होगा बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया, दूरी बहुत छोटी हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि दोनों चार्ज पास में चिपका हुआ है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना टॉपिक किए, ठीक है ना। आप पढ़ाई करते रहिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, बार बार आप नोट्स बनाइए, फॉर्मूला को रिवीजन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक का नाम, जिसका नाम होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।